अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि दिया मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी जो अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग से स्टडी करना इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उन्होंने क्लासिफिकेशन की, क्लासिफाई की, यानी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में ये डिवाइड किया बेस्ड ऑन सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उसके बाद हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन वेरियस रैंक्स या कैटेगरीज या जो डिफरेंट ग्रुप्स थे जो क्लासिफिकेशन में यूज़ किए साइंटिस्ट्स ने। फॉर एग्जांपल इन क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड थे, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी थी उनको एक दूसरे के साथ, वो एक ग्रुप में ये रखे गए। तो ये जो ये ग्रुप्स बने, उनको फर्दर प्लेस किया गया अब लार्जर ग्रुप्स में। लार्जर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज सिमिलरिटीज़, यानी उनमें जो सिमिलरिटीज़ थी। तो ये जो लार्जर ग्रुप्स थे उनको फर्दर बड़े उनसे ज़्यादा बड़े ग्रुप्स में रखा गया। ये जो वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स थी, ये जो रैंक्स थी क्लासिफिकेशन में, इनको बोला जाता है कैटेगरीज। यानी इन ग्रुपिंग लेवल्स को बोला गया कैटेगरीज। तो यहाँ पे मेन 7 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन थी। हर एक कैटेगरी का अपना अपना नाम दिया साइंटिस्ट्स ने। तो मेजर 7 कैटेगरीज थी। जैसे अगर हम स्टार्ट करें, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स। उसके बाद किंगडम। तो स्पीशी इज द लोवेस्ट कैटेगरी। ये स्पीशी लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ लोवेस्ट कैटेगरी थी। इसको ये माना जाता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी इसमें ग्रुप्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, बहुत ज़्यादा रिजम्बल करते थे एक दूसरे के साथ मॉर्फोलॉजी में, और ब्रीड करते थे एक दूसरे के साथ, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे गए स्पीशी। उसके बाद स्पीशी के बाद जीनस आता है। तो जीनस में ग्रुप ऑफ क्लोज रिजम्बलिंग स्पीशीज रखे गए। उसके बाद है फैमिली। फैमिली में इसमें आए लार्जर ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जीनस, जेनरा। उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर में आए ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड फैमिलीज। उसके बाद क्लास। तो क्लास में आए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइलम या डिवीजन, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स या डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। लास्ट पे किंगडम, फाइनल इज द हाईएस्ट कैटेगरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये जो किंगडम है, इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी होती है। इसमें आते हैं ग्रुप ऑफ फाइला एनिमल्स में एंड डिविजन्स इन केस ऑफ प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेरियस कैटेगरीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अरेंज की गई, ये इनको अरेंज किया गया एक हायरार्की में, यानी रैंकड वन एबो द अदर, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इसी तरह से जो ये हायरार्की ये दिखाती है इनमें सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज। तो इसमें मेजर 7 ये जो कैटेगरीज आते हैं। तो अब आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जो फर्स्ट, दैट इज किंगडम, किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, सारे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है मेड अप ऑफ वन सेल, और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसा कि हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है। बैक्टीरिया के जो होते हैं, इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। सेल वॉल होता है या मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। ये जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये मोनीरा का यानी बैक्टीरिया का ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या हिटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, यानी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ बैक्टीरिया अपनी गज़ा, या कुछ दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें आते हैं माइकोप्लाज्मस, साइनोबैक्टीरिया, यानी तमाम किस्म की जो बैक्टीरिया आते हैं वो आते हैं किंगडम मोनीरा में। रखे गए हैं तमाम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो उसके बाद है आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी मेड अप ऑफ वन सेल, लेकिन यूकेरियोट्स, यानी यूकेरियोट्स दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। तो यहाँ पे जो उनको लोकोमोटरी अपेंडेज होते हैं, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें लोकोमोटर ऑर्गन्स होते हैं, लाइक एमीबा में होता है
यूनिडोपोडिया, दैट्स फॉल्स फीट से वो अपने इसको कैप्चर करता है। या पैरामीशियम में होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आउटसाइड द बॉडी, दैट आर नफसीलिया। या यूग्लिना इज ए प्रोटिस्टा, इसमें फ्लैजला होता है। तो न्यूट्रिशन अगर देखी जाए, न्यूट्रिशन की बात की जाए इनके सब प्रोटिस्टेंस, तो ये भी ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या हिटेरोट्रॉपिक, यानी कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक तो कुछ डिपेंड करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके एग्जाम्पल्स है पैरामीशियम, एमीबा आर यूनिसेल्यूलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स इस प्रोटिस्टा ये किंगडम में आते हैं। उसके बाद फंजे पे मूव करते हैं, इट्स द थर्ड किंगडम। तो ये भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स है लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। यहाँ पे जो ये होते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यूकेरियोटिक सेल होती है यहाँ पे। तो सेल वॉल जो होता है फंजे में, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, दैट इज अ स्पेशल कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम प्लांट्स के में दे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, लेकिन फंजे में काइटिन से ये बना होता है। तो फंजे होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, वो अपनी गुज़ा खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। वो मोस्टली हिटेरोट्रॉप्स होते हैं और सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी सेप्रोट्रॉप्स मीन्स दे ग्रो ऑन डेड डिकेइंग मैटर। फंजे जो होते हैं ये ग्रो करते हैं ऑन डेड डिकेइंग मैटर। कुछ फंजे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, यानी दे वो फूड गुज़ा हासिल करते हैं फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको होस्ट कहा जाता है, और ये खुद पैरासाइट्स होते हैं। या कुछ फंजे जैसे लाइकेंस हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं विद दैट ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या होते हैं फंजे जो ये लाइकेंस होते हैं वो ट्री ट्रंक्स पे ग्रो करते हैं। तो वो वहाँ पे जो फंजे उनको प्रोवाइड करते हैं फूड, ये फूड। तो वहाँ से बैक्टीरिया उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, वाइल फंजे उनको प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स एंड वाटर। तो एग्जांपल्स हैं इसके एस्परजिलस है, मशरूम्स है, यीस्ट है, ये फंजे के एग्जांपल्स हैं।